Good afternoon, family. How are you guys? You are watching अजय का उल्टा चश्मा एंड दिस इज अजय। आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मोटिवेशनल वीडियोस वो है रिलेटेड टू पेनी स्टॉक्स। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं एंड मुझे लगता है कि शायद ये जो वीडियो देख रहे होंगे कभी ना कभी उन्होंने भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा या फिर उन्होंने सोचा तो ज़रूर होगा कि यार पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए क्योंकि पेनी स्टॉक में तो हमने काफ़ी सुना है लोग अपना पैसा हार जाते हैं। पेनी स्टॉक का नेचर ही इसी तरीके से होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटेड ड्रिवन होता है, मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट? फिर भी कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, सर आठ यार भाई ₹8 का स्टॉक बता दे यार, ₹5 का स्टॉक बता दे, ₹10 का दिखा दे। यार ये इन्फोसिस के 1500-1800 के बाय करने में कुछ नहीं मिलता है यार, ब्रोकरेज इतनी चली जाती है, राइट? सो आप तो मुझे सिर्फ 6 या ₹5 का स्टॉक बता दो, जो मैं लेके बैठ जाऊँ आराम से 6 महीने, 1 साल, 2 साल और फिर वो हो जाए अपना या तो ₹20 या ₹50, ठीक है ना? और अपना मतलब रोज़-रोज़ की किच-किच, ऐसे काफ़ी सारे आपके पास क्वेश्चन्स आते होंगे और मुझे लगता है कि हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन चल रहा होगा। तो दोस्तों, with this video I am going to clear everything, whether you should invest in penny stock or not। ओके, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वो क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी रहती है इन्वेस्ट करने से पहले, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, राइट? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब भी दोस्तों आप पेनी स्टॉक की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? ठीक है ना? अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि पार्ट टाइम इनकम आपको जनरेट करनी है एंड यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एट ऑल, देन दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, राइट? कि आपको पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पेनी स्टॉक में कोई गारंटी नहीं है। दिस इज़ व्हाई वी कॉल इज़ अ पेनी स्टॉक, राइट? पेनी स्टॉक का कोई गारंटी नहीं होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंपनी स्टार्ट होती है, मतलब जैसे हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेनी स्टॉक का मैं आपको नेचर बताता हूँ, बड़े आपको एक जो आपका दैनिक रूटीन है ना, जो दैनिक दिनचर्या आपकी, उससे रिलेटेड आपको मैं प्रोजेक्ट करवाता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि पेनी स्टॉक है क्या। जैसे आप कोई बिज़नेस खोलते हैं, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप कोई कपड़े का बिज़नेस खोलें, आप अपने लेवल पे एक छोटी-सी आप दुकान लगाते हैं, थोड़ा-सा माल रहता है, एक तो वो है और एक मैं बोलूँ कि आप रेमंड के शोरूम से कपड़ा खरीदें, राइट? ठीक है ना? तो वो जो छोटी-सी दुकान है दोस्तों, राइट? वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है 5 लाख पे, 5 लाख में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है। जो रेमंड का है, वो है हज़ार करोड़ का बिज़नेस, 1 मिनट के लिए मान लो ऑलरेडी, राइट? तो 1000 करोड़ के बिज़नेस में आपको ग्रोथ इतनी नहीं दिखेगी कि 1000 करोड़ के बिज़नेस में उनको 50% प्रॉफ़िट होने लग जाए, 80% प्रॉफ़िट होने लग जाए। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी एक लेवल पे चली जाती है दोस्तों, तो उनके प्रॉफ़िट्स है ना 7 टू 10%, अगर कोई एक्सेप्शनली वेल कर रही हो तो उसका 20%, राइट? लेकिन वही जो छोटा बिज़नेस है, जो आपने जैसे कपड़े का बिज़नेस 5 लाख का खोला है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि 100-200% भी इनिशियली आपको प्रॉफ़िट मिले, अगर आप ढंग से बिज़नेस कर रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत कम लेवल पे स्टार्ट किया है। जब आप 1000 करोड़ पे आप पहुँच जाएँगे तब आपका भी शायद ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पेनी स्टॉक वही होता है। पेनी स्टॉक जब होता है ना तो आप मुझसे कुछ पूछते हैं कि यार ₹5 का मिल रहा है, क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। लेकिन मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं पेनी स्टॉक लेने में। देखिए देखो, अगर आप रिस्क एपेटी को मैनेज कैसे करना जानते हैं, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से जानता है, आप पता है कि आपको पेनी स्टॉक में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। मैं उस टॉपिक पे आऊँगा, आपको पेनी स्टॉक में क्या-क्या देखना होता है। लेकिन आप पेनी स्टॉक बिल्कुल बाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान से रखनी पड़ेगी कि आप क्या बाय कर रहे हैं और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ₹5 का है, तो इसका मतलब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहता है, यार येस बैंक ₹15 में मिल रहा है यार। अरे ₹15 में तो क्या बॉटम पे आ गया? ₹15 में उसकी वैल्यूएशन 15 से नीचे की है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई ₹2 का स्टॉक है, राइट? ठीक है ना? तो आप बोलेंगे बड़ा चीप है। आप हमेशा आपके दिमाग से आपके मुँह से यही निकलेगा कि यार ये तो बड़ा चीप है यार, हमें ले लेना चाहिए ₹2 का स्टॉक। इतना सस्ता मिल रहा है और क्या चाहिए, ₹2 से कम में क्या मिलेगा? करेक्ट, राइट? ठीक है ना? फिर लोग ये भी बोल देते हैं कि ₹2 में तो यार आलू, टमाटर मतलब च धनिया तक नहीं मिलता ₹2 में, ये शेयर्स ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन जब अगर उस ₹2 शेयर की वैल्यू अगर ₹1 के बराबर है, तो वो तो बहुत महँगा हो गया। उससे अच्छा तो फिर इन्फोसिस का स्टॉक खरीदना हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़? तो आपको पहले वैल्यूएशन देखनी है। अब मैं आ जाता हूँ कि आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करना है। सेफ तरीके से देखो, सेफ तो होता नहीं पेनी स्टॉक, ठीक है ना? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना? सेफ-वेफ तो होता नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं पेनी स्टॉक्स में, वो चाहते हैं कि अपना 70% इन्वेस्टमेंट वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में करें, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में करें या बड़ी-बड़ी इक्विटी कंपनीज़ में करें और 30% वो पेनी स्टॉक्स में करें दोस्तों, राइट? तो उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। तो अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए जेनेस पेपर है, इस पे हम लोगों ने बहुत कमाया।
मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इन्होंने ना 50 लाख तक कमाए हुए जेनस पेपर से। हालाँकि उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने 5 की प्राइस पे लिया था शायद और काफ़ी लाखों में लिया था, बड़ी हिम्मत करके, राइट? तो उसकी बड़ी हिम्मत करके, राइट? तो उसके बाद अभी 16 पे इससे 3 गुना हो गया था, तो उन्हें शायद 15-20 लाख लगाए थे, आप मानेंगे नहीं और आज उनके 50-60 हो गए हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों ये जेनस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जेनस पेपर का, तो यहाँ पे एक रिस्क रहती है, राइट? बहुत बड़ी रिस्क है। लेकिन उस रिस्क को आप कम कैसे कर सकते हैं? जैसे जेनस पेपर है, अब इसका अगर आप है ना जेनस पेपर का अगर आप है ना जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, अच्छी खासी है और कोई किसी भी तरह का कोई प्लेज नहीं है, ठीक है ना? तो वो जब चीज़ें होती है ना दोस्तों, तो आपको एक थोड़ा-सा एविडेंस मिलता है कि भाई जैसे अब मान लो विशेष इन्फोटेक है, अब विशेष इन्फोटेक है, वो बहुत लोअर लेवल पे ट्रेड करता था, राइट? वो मतलब वो तो 0.50 से भी नीचे ट्रेड करता था, लेकिन उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है सारी प्लेज है, राइट? साउथर्न स्पाथ हो गया, यंत्रा नेचुरल जो क्लोज हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, राइट? ठीक है ना? अभी जो ये चल रहा है आपका ये वोडाफ़ोन का चलता है, आइडिया के जो शेयर्स चल रहे हैं दोस्तों, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज़ है। सुज़लोन है, सुज़लोन इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, उसमें ज़बरदस्ती लोग लगा रखे हैं। तो देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, जहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक-ठाक मिलेगी, जैसे जेनस पेपर है और इनकी क्या अपनी सब्सिडियरी है, जेनस पावर हो गया, एक और कंपनी से जेनस वेंचर हो गया, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी कंपनीज़ है, राइट? जब इस तरह की कंपनीज़ मल्टीपल कंपनीज़ होती है, तो आपको लगता है कि चलो एक ग्रुप है, जो सपोर्ट कर रहा है। साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का प्रॉफ़िट ठीक-ठाक आ रहा है, लॉस में नहीं जा रही, तो इस तरह की कंपनीज़ है। लेकिन लोग चले जाते हैं ऐसी कंपनीज़ में जो लॉस मेकिंग है। इनफैक्ट जो लॉस दे रही है, जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्लेज़िंग है पूरी, वो जिनकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी नहीं है, उसमें चले जाते हैं और फिर उसमें ड्रीम करते हैं कि हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। वो तो राम भरोसे दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरह के स्टॉक्स में फिर भी आप इन्वेस्ट करके आप अपना अमाउंट लॉन्ग टर्म तक के लिए रख सकते हैं। ये बात तय है दोस्तों कि पेनी स्टॉक में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ज़्यादा लॉस भी होता है, रिस्क भी रहती है ना, वही बात है। जितना रिटर्न शायद आपको पेनी स्टॉक में मिल सकता है, उतना रिटर्न शायद मुझे लगता है कि 1 साल में आपको इन्फोसिस में नहीं मिल पाएगा, राइट? तो अगर आपको ये देखो गैम्बलिंग तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे क्योंकि हम बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसकी मार्केट कैपिटल इतनी नहीं है, राइट? तो आपको मार्केट कैपिटल भी देखनी पड़ती है, ठीक है ना? मार्केट कैपिटल अच्छी होनी चाहिए, जहाँ वॉल्यूम भी हो अच्छा खासा, ठीक है ना? आपको वॉल्यूम भी चाहिए। राइट? जैसे सुज़लॉन में तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, लेकिन सुज़लॉन आई विल नॉट प्रेफर राइट? जेनिस पेपर में वॉल्यूम इतना नहीं रहता जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप देखेंगे जेनिस पेपर को रिसर्च करके मैं पूरा नहीं दिखाऊँगा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना? तो ये आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पेनी स्टॉक में करना है तो सबसे पहले तो आपको देखनी है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे देखनी है कि भाई ₹15 का स्टॉक है। जैसे अगर मैं मान लो अगर आप मैं अगर कार लेता हूँ, ठीक है ना? मैंने अगर एक कार ली जैसे मान लो मैंने मारुति की विटारा ब्रीज़ा ली, राइट? ठीक है ना? और उसी तरीके विटारा ब्रीज़ा ली और किसी ने ली जीप कंपास। एक तरह बहुत महँगी कार है जीप कंपास मतलब 40 लाख के आस-पास आ जाती है जीप कंपास और जो विटारा ब्रीज़ा है वो 12-13 लाख में आ जाती है आपको, राइट? ठीक है ना? तो अब यूजुअली अगर हम किसी नॉर्मल आदमी से पूछें कि भाई साहब महँगी कार कौन-सी है? तो वो क्या बोलेगा? जीप कंपास है भाई बहुत महँगी, सीधी-सीधी दिख रहा है हमको कि 35 लाख की 40 लाख की है और ये 12 लाख की है, तो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम इन्वेस्टर्स हैं, राइट? हमारा सोचने का तरीका हमेशा मार्केट के साथ हम वैल्यूएशन देखते हैं, हम वैल्यूएशन देखना, अगर 12-13 लाख में जो विटारा ब्रीज़ा है, वो 12-13 लाख में उतने फीचर नहीं दिख पा रही है जितने 12-13 लाख में बनते हैं, तो वो एक महँगी कार हो गई। 40 लाख की जो कार है, जो जीप कंपास है, अगर उसमें 40 लाख का हमको सारा सामान मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है या उतना मिल रहा है, तो वो जो 40 लाख की कार है वो विटारा ब्रेज़ा से सस्ती हुई, वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इस तरीके से हम वैल्यूएशन देखते हैं। अब वैल्यूएशन के लिए आप कैसे जाएँगे? सबसे पहले तो इसकी मार्केट कैपिटल देखेंगे, इसकी ईपीएस देखेंगे, इसका पीई रेशियो देखेंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इसकी इन्वेंटरीज़ देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, इसके इन्वेस्टर रिलेशनशिप के जो कॉन्टैक्ट है उनसे आप कॉन्टैक्ट करके बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ यूजुअली। हर कंपनी के अपने इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, राइट? ठीक है ना? जेनस पेपर के भी हैं, मैंने विशेष के भी थे एक्चुअली विशेष इन्फोटेक के भी थे, मैंने बात की थी उनसे, राइट? तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ-कहाँ हूँ, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मैं हर जगह दोस्त हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो अब मैंने उनसे बात की इन्वेस्टर रिलेशनशिप से, मैंने उनको बोला कि आपका विज़न क्या है? आप आगे क्या करने वाले, किस तरीके से? तो जो उनके कैटेगरी में आता है बताने वाला, वो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि सर हमारा ये प्रोस्पेक्ट है, हमारा ये विज़न है, हमारा ये विज़न। तो मैंने उनसे बात की, मैंने पी रेशियो देखा, मैंने इसकी मार्केट कैपिटल देखी, मैंने इसका हिस्टोरिकल पैटर्न देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, पब्लिक होल्डिंग देखी मैंने, पब्लिक होल्डिंग कितनी है,
ठीक है ना? जेनस पेपर बोर्ड, पेपर इंडस्ट्री सेक्टर कैसा है, व्हिच इज़ वेरी गुड इन इंडिया, राइट? इसकी जो दूसरी सब्सिडियरी है, जो मेन कंपनी है जेनस पावर, उसका कैसा चल रहा है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ मैंने देखा है, ठीक है ना? उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूँगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा जेनस पेपर में मैं करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं ऑलरेडी करके बहुत कर चुका हूँ इसमें, ठीक है ना? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको पेनी में करना है तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और पेनी में आप जब इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखो 16 का स्टॉक मैं बताता हूँ, जो मेरे मैं फ्रेंड की कहानी बता रहा था जिसने 5 पे लिया था। 5 या 6 पे लिया था, राइट। उसने एक बार शायद 9 पे भी लिया था। जब उसने 9 पे लिया था और ये चला गया था शायद 6 या 7 पे, ठीक है? अब 9 से 6 या 7 में कितना अंतर हो गया? आप सोचिए कि मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 40% या 35% डाउन चला गया। इतने में लोग घबरा जाते हैं और उसने तो लगा रखे थे कितने 15, 15 खो के आप समझो 15 का कितना रह गया होगा और साथ में ये अलग से तकलीफ कि भाई यार पेनी है, कब लुढ़क जाए क्या पता, राइट? ठीक है ना? तो उसने बहुत लगाया था, राइट? लेकिन उसने पेशेंस रखा। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि दोस्तों आपको गलत जगह पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी कर ले और फिर पेशेंस रखें, कॉन्फिडेंस रखें। उसका मतलब ये ना पूरा नॉलेज और इतना बड़ा अमाउंट तो उसने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि पहले से उसके पास पैसा था, राइट? लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे अब आपको स्ट्रैटेजी देखनी है कि आपको प्रीमियम में कितना इन्वेस्ट करना है, आपको क्रूड ऑयल में कितना करना है, नेचुरल गैस में करना है, इक्विटी मार्केट में जो प्रीमियम स्टॉक है वहाँ कितना करना है और जो ये गैम्बलिंग वाले में यहाँ कितना करना है, ठीक है ना? ये वाले जो बेसिकली यहाँ मैं गैम्बल नहीं बोलूँगा इसको, मेरे मुँह से निकल गया लेकिन गैम्बलिंग वहाँ होती है जब आप बिना सोचे-समझे सिर्फ़ आप ड्रीम करते हैं और किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट की स्टडी की है पर्टिकुलर स्टॉक की तो उसे गैम्बलिंग नहीं किया जाता, उसे बोल सकते हैं हम हाई रिस्क। ठीक है ना? हाई रिस्क, हाई रिटर्न स्टॉक्स, राइट? लो रिस्क, लो रिटर्न स्टॉक्स, तो इस तरीके से अब यहाँ पे भी आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं पेनी स्टॉक में। आप एवरेज कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, आपको भी पता है जब मैनिपुलेशन होता है, जैसे ही आप कहीं पे बाय करते हो वो नीचे जाता है। पेनी स्टॉक में तो होता ही होता है, राइट? आपने किया नीचे चला गया। अब बहुत नीचे जाता है वो, क्योंकि आपने को पूरा तोड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरा दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरा ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लीजिए तो आपको सारी वीडियो के अपडेट्स दोस्तों मिल जाएँगे। तो दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, ठीक है ना? कि इसमें मैनिपुलेशंस इतना क्यों होता है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है ना? मैनिपुलेशन क्यों होता है इसमें? तो देखिए इसमें मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? देखिए, जेनस पेपर की अगर आप मार्केट कैपिटल देखेंगे और होल्डिंग देखेंगे, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। देखो 100 करोड़ का टोटली अगर शेयर है, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि अगर किसी के भी पास 30 करोड़ की होल्डिंग भी है, 30% की, राइट? अगर किसी के पास 30 करोड़ है और इसकी मार्केट कैपिटल 100 करोड़ है, तो ही कैन मैनिपुलेट ईज़िली, राइट? आप समझ रहे हैं ना? तो उनको पैसा ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसको मैनिपुलेट करने की, ठीक है ना? जैसे अभी क्या करते हैं ओपेक वाले क्यों कर रहे हैं? सप्लाई चेन का पूरा क्रूड ऑयल का मार्केट क्यों प्रोडक्शन कट कर रहे हैं? क्योंकि सारा तेल 50% उन्हीं के पास है। आप इस चीज़ से समझिए। क्रूड ऑयल में जो अभी आपको वोलेटिलिटी दिख रही है, वो इतनी क्यों दिख रही है? क्यों ओपेक मनमर्जी जो करता रहता है? क्योंकि ओपेक के पास 50% का हिस्सा ओपेक के पास है। पूरी दुनिया के ऑयल का 50% ओपेक के पास है। इसीलिए तो वो मैनिपुलेट कर रहा है। उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे अगर 50% स्टेक किसी के पास है और 50% स्टेक छोड़ो 30% कितना होता है? 100 करोड़ में 30 करोड़, 30 करोड़ तो मुझे लगता है आजकल जो छोटे-मोटे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना? बड़ी छोटी-छोटी कंपनीज़ होती हैं, वो भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 20-25 करोड़ है, तो आप जेनस पेपर को मैनिपुलेट कर सकते हो। 16 से इसको 4 तक पहुँचाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें लोग पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने कहा है कि दोस्तों अगर आप किसी तरह के इस स्टॉक्स में अगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें बहुत नॉलेज चाहिए। आपको सिर्फ ये नॉलेज नहीं चाहिए कि जैसे मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये फंडामेंटल इन्वेस्टर रिलेशनशिप से बात कर लो। देखिए जब आप इन्वेस्टर रिलेशनशिप से बात करते हैं, तो आप ये उम्मीद मत करिएगा। ये उम्मीद नहीं करनी कि आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगा। आप ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए मैंने फ़ोन भी नहीं किया था उनको। मेरे को पहले से पता था कि ऑनेस्ट ओपिनियन वहाँ से कैसे मिलने वाला उनसे। आप बताओ कैसे वो अपनी बिज़नेस को खराब बोलने वाले हैं क्या? राइट? ठीक है ना? तो वो नहीं, मेरा उद्देश्य ये था कि उनका विज़न क्या, आगे का क्या प्लान है, मेरे को वो जानने का था। अब वो प्रॉफ़िटेबल है या नहीं है, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ अपने एनालिसिस के बेसिस पे, राइट? तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, राइट? ठीक है ना? ये वाली चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ऑपरेटर की प्रेज़ेंस को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आपने ऐसा देखा होगा जैसे रेन इंडस्ट्री है, जेनेस पेपर हो गया, सुज़लोन हो गया, ठीक है ना? जयप्रकाश पावर हो गया, ठीक है ना? या फिर विशेष इन्फोटेक हो गया या फिर आपने वोडाफ़ोन हो गया, राइट? ये जो आइडिया, वोडाफ़ोन वगैरह, इनके शेयर्स में आपने देखा होगा, हर शेयर्स में
आपको है ना अलग लेवल की मैनिपुलेशन दिखेगी। अलग लेवल की मैनिपुलेशन चार्ट दिखेगी। मैनिपुलेशन इन सब में होता है, राइट? लेकिन आपको मैनिपुलेशन पैटर्न अलग मिलेगा। आप देखना हर चीज़ में पैटर्न एक नहीं होता है। अगर उनके ऑपरेटर एक जैसे हुए हैं, कभी-कभी ऐसा होता है मल्टीपल कंपनीज़ के एक ही ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनकी चाल एक जैसी होती है, राइट? लेकिन अगर इनके ऑपरेटर अलग-अलग हुए हैं ना और यूजुअली आप देखेंगे अलग-अलग सेक्टर के अलग-अलग ऑपरेटर्स होते हैं, राइट? उनके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑपरेटर का पैटर्न अलग है, उसका अलग है। तो आपको जब ऑपरेटर का पैटर्न को भी पहचानना है, ठीक है ना? अब आप सोचोगे यार अजय भाई तो मतलब न जाने क्या-क्या भाई साहब क्या-क्या करते रहते हो दोस्तों। तो क्या-क्या है ये सब टाइम मैनेजमेंट से पॉसिबल है। मैं अपना टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता हूँ। अगर आप अपना टाइम ढंग से मैनेज कर सकते हैं तो आपको भी ये काफ़ी कुछ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मुझे लगता है जॉब के अलावा भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, राइट? तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ना हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी देखने पड़ेंगे। ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर को अब चाल समझने के लिए आपको उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। कम से कम उसको है ना 10-15 दिन तक आप ऑब्ज़र्व करके हाँ भाई बिना न्यूज़ के ये ऐसा करता है, न्यूज़ में ऐसा करता है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो इसमें इतना फ्लक्चुएशन होता है, किसी स्टॉक्स में न्यूज़ से ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है, जब इसके रिज़ल्ट्स आते हैं तब इसमें ये मूवमेंट होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक ले रहे हो जेनेस पेपर में तो उसमें मुझे लगता है कि आप रोज़ के अगर 1-2 घंटे दो, 2 घंटे दो, तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर आप पूरा इसका सार निकाल लोगे। सब कुछ जो मैंने बोला है, पूरा सार निकाल लोगे और लिस्ट आउट कर लो और फिर उसमें इन्वेस्ट करके आराम से बैठ जाओ, 1 महीने के लिए। थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके बैठ जाओ 1 महीने के लिए, राइट? तो यही हम कर सकते हैं, ठीक है ना? नॉलेज, पूरा एनालिसिस ये करके हम कर सकते हैं। उसके बाद जो 1% की रिस्क बचती है, अगर उसमें कुछ हो जाता है तो वो किसी के हाथ में नहीं दोस्तों। वो एक रिस्क होती है, इसीलिए बोलते हैं कि 100% कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो हाँ, अब मैं समराइज़ कर देता हूँ, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आपको ऑपरेटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका आंसर दोस्तों ना तो येस है और ना ही नो है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव है, ठीक है ना? ये आपको डिसाइड करना है कि बिकॉज़ आप अगर रिस्क एपेटाइट ले सकते हैं इतनी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आपने मान लो 50,000 डाले, फॉर एग्ज़ाम्पल जेनस पेपर में या किसी भी कंपनी में, राइट? तो आपको ये मान के भी चलना पड़ेगा कि आपको 50,000 पूरे साफ़ हो गए। ऐसा हो सकता है या फिर आपके 50,000 के 2 लाख रुपए हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? ये चीज़ें हो सकती हैं, दोनों। अगर आपके 50,000 साफ़ हो जाते हैं एंड यू आर स्टिल फील ओके चलो यार मैंने एक गेम खेला एक तरीके से, राइट? 50,000 चले गए तो ठीक है, नहीं नहीं तो बन गए तो 50 के 2-3 लाख भी हो सकते हैं, राइट? आराम से, राइट? तो अगर इस तरह का अगर आप थॉट अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मुझे लगता है पेनी में कर सकते हैं या फिर आपका दिमाग में ऐसा है कि चलो यार इतने छोटे-मोटे बनाने से चलो थोड़ा-सा अपन रिस्क ले लेते हैं, ठीक है ना? लगा देते हैं, ठीक है ना? और रिस्क लेके इसको आराम से 2-3 साल रख लेते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप सोचते हैं कि यार इन्फोसिस में मतलब 5 लाख लगाने की जगह 1 लाख मैं इसमें लगा लूँ, चले भी जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपके लिए है। अगर आप ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? ऑपरेटर ड्रिवन जो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, राइट? मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ पेनी स्टॉक्स में। कभी भी मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर कुछ लोग अगर चाहते हैं करना तो मैंने उनके लिए वीडियोज़ बनाया ताकि काफ़ी लोग मेरे से बात करते हैं, सर आप पेनी में बता दीजिए। ठीक है ना? तो जब भी जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं वो, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? आपके घर में पूजा होती है, हमारे घर में पूजा होती है, आपके घर में कोई गृह प्रवेश होता है, हमारे घर में गृह प्रवेश होता है। तो हमारा कल्चर अलग होता है और आपका कल्चर अलग होता है, ठीक है ना? तो तरीके अलग-अलग होते हैं, मोटिव एक ही है हमारा, समझ गए ना? तो जब हम ऑपरेटर के साथ आप रहने लग जाओगे, रहने का मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे अपने फैमिली के साथ रहते हो, ठीक है ना? या आपने कोई फ्रेंड मान लो कोई आया है, उसके साथ अगर आप 15-20 दिन या 1 महीना गुज़ार लेते हो उसके साथ, ठीक है ना? घर में, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, ठीक है ना? आइडिया लग जाता है आपको कि हाँ भाई यार, ये बंदा ऐसे सोचता है, इस बंदे से ऐसे बात करनी है। एक आइडिया लग जाता नहीं लग जाता आपको, राइट? ठीक है ना? उसी तरीके से आपको ऑपरेटर के साथ यू हैव टू वो कहते हैं ना हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, आपको जो किरदार है वो जीना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा, उस किरदार में घुसना पड़ेगा, उस किरदार की तरह सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों आपको ऑपरेटर के मन को आपको उसको पढ़ना बहुत ईज़ी है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। प्रैक्टिस चाहिए और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। 15-20 दिन तक आप रोज़ देखोगे, ये मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जेनस पेपर है, तो इसका आपको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है ना? और ये अगर आप अनुशासन से करोगे, एंथुसियास्टपन से करोगे दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप तरीके से करिए, राइट? अपना टाइम मैनेजमेंट तरीके से करिए और इसको हिस्ट्री को पढ़िए, जो भी मैंने चीज़ें बोली, अगर ये करिए और फिर आप इन्वेस्ट करिएगा ना, तो दोस्तों डेफ़िनेटली क्यों नहीं रिटर्न आएगा स्टॉक मार्केट से? पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में काम कर रही है और आज हम भी उस मतलब उस अभी भी उस जनरेशन में जी रहे हैं, जहाँ पे हम इंडिया में कोई भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वो अपनी आँखें ऊपर कर लेता है, राइट? ठीक है ना? क्यों?
अरे यार, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, वो लोग है ना अपने स्टॉक एक्सचेंज की वजह से पूरी कंट्री की इकोनॉमी ऊपर ले आए हैं, और हम लोग अभी भी ये सोचते हैं। और क्यों ना, देखो दोस्तों, ये आपके लिए फायदेमंद है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है ये। तो व्हाई नॉट? क्यों नहीं? अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करके बैठे बैठे अगर आप पैसे कमा सकते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में यही तो होता है। वेस्टर्न कल्चर में आपने सुना होगा 20 साल की उम्र से लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? उनके पास 20 साल की उम्र में क्या डिग्री आ जाती है उनके पास, राइट? खैर वहाँ तो डिग्री चलती नहीं है ज़्यादा, इंडिया में ही चलती है, लेकिन उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, मार्केट इतना बहुत ज़्यादा होता है उनके पास। हमारे पास मार्केट का एक्सेस है, लेकिन हम कुछ स्कैम्स वगैरह जो पढ़ लेते हैं, जो कुछ नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना, वो स्कैम पढ़ के वापस भाग जाते हैं, अभी जो डीएचएफएल का स्कैम हो गया, येस बैंक का स्कैम हो गया, तो दोस्तों स्कैम तो रहेंगे। अब मैं ऐसा थोड़ी कि देखो सड़क पे अपने इंडिया में सड़क पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या मैं सड़क पे बाहर निकलना ही छोड़ दूँ? आप ऐसा तो नहीं करते ना? ठीक है ना? अब मान लो मैं टू व्हीलर ले गया हूँ, टू व्हीलर पे मैंने कोई एक्सीडेंट देखा है, या मेरा ही हो गया मान लो, तो क्या मैं टू व्हीलर चलाना ही छोड़ दूँगा लाइफ भर में? तो यही चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना? ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। एंड यस, डेफिनिटली, अगर आप कोई भी आपसे पूछे कि क्या स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेट हो सकती है? तो यस, डेफिनिटली जनरेट हो सकती है, और मैं जनरेट करूँगा, ठीक है ना? और अजय भाई ने बोला है, ठीक है ना? अजय भाई ने बोला है, ये वीडियो देखिए आप तो डेफिनिटली इनकम जनरेट होगी। कैसे नहीं होगी यार? और क्यों नहीं होगी? मतलब कोई बहुत बड़ी कोई तोप है क्या ये स्टॉक मार्केट है? जो म्यूचुअल फंड वाले, आपको पता है म्यूचुअल फंड वाले कैसे-कैसे लोग काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में एक बंदा फाइनेंशियल जो होता है, बाकी के लोग है ना, इतने क्वालीफाई नहीं होते हैं, राइट? ठीक है ना? तो क्यों नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके हाथ में सब कुछ है, इट्स जस्ट नीड योर प्रॉपर माइंडसेट, इम्प्लीमेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, और प्रॉपर नॉलेज। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में हारेंगे, कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है ना? अब मुझसे क्वेश्चन्स लोग आके पूछते हैं कि सर, जब आप ये वीडियो बना रहे हो तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, सभी आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन लेके सभी करोड़पति बन जाएँगे, राइट? तो फिर वो 100 में से 95% 5% का रेशियो क्यों रहता है? 5% लोग ह सक्सेस होते हैं, 90% लोग नहीं होते, राइट? तो इसका दोस्तों आंसर सिंपल सा मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों। इन्फॉर्मेशंस कैन बी सर्कुलेटेड, इन्फॉर्मेशंस हमेशा दी जा सकती है। उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना, वो हमेशा सामने वाले के हाथ में होता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन और जो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है ना, वही 5% लोग होते हैं दोस्तों। वो कर लेते हैं, और जो 95% है, वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन सुन के चले जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट नहीं लगाते हैं, तो वो 90। इसलिए इन्फॉर्मेशन अगर मैं सही भी दे दूँ आपको, जो मैंने दी है यहाँ पे, उसके बाद भी अगर आप उसको एसेस नहीं करते हैं, ठीक है ना? उसको असेसमेंट की तरह नहीं लेते हैं, उस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस पे कोशिश नहीं करते, तो मुझे लगता है फिर से आप उसी कैटेगरी में फ़ॉल हो जाओगे, वो जो 95% वाली है, ठीक है ना? जहाँ पे लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट? तो दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ जाते-जाते दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो भी कहा है दोस्तों, वो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे न्यूज़, मेरे जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे कहा है, वो सिर्फ़ मेरे ओपिनियंस हैं दोस्तों। उन ओपिनियन को अगर आपको ट्रेड में कन्वर्ट करना है, कुछ भी करना है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल, मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप किसी भी तरह की बाय सेल खोल लें। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए, या फिर कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उससे आप कंसल्ट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो प्रॉफ़िट है, आपके लॉस, आपके ट्रेड के लिए आप ही ज़िम्मेदार, मैं बिल्कुल भी उसके लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे ओपिनियन आपको अच्छे लगे होंगे, एंड मैंने आपको मोटिवेट किया होगा। और जो काफ़ी सारे लोग हैं, जो शायद आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट, उनको आप मेरा वीडियो बताएँगे यो, तो शायद उनको थोड़ा मोटिवेशंस मिले, राइट? और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, अगर आप रियल में मोटिवेट हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। काफ़ी लोग को पसंद आता है, लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते हैं आलसी के चक्कर में। तो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, एंड इफ यू लाइक द चैनल एज़ वेल, ओके, सब्सक्राइब इट, बेल आइकन पे दबा के सेलेक्ट ऑल करिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, अपनी कम्युनिटी में जहाँ आप शेयर करना चाहते हैं, करें। सो विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।